इस शो में आपका स्वागत है। आज हम लेखक अक्षत गुप्ता की किताब द हिडन हिंदू 3 के कुछ हिस्सों की गहराई से जांच कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो दिमाग घुमा देता है। हाँ, बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि दो जानी दुश्मन जो एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं, असल में एक ही इंसान हो? यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई गुत्थी है। एक तरफ ओम है जो नायक है, और दूसरी तरफ है नागेंद्र, जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खलनायक है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों एक कैसे हैं। हम कहानी के किरदारों की पौराणिक जड़ों को खंगालेंगे और देखेंगे कि कैसे महाभारत और पुराणों की सदियों पुरानी कथाएं आज के इस आधुनिक थ्रिलर को एक नया आयाम देती हैं। तो फिर चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी का नरेटर है पृथ्वी, जो एक किरदार मिसेस बत्रा को ये सब बता रहा है। और वो पहली ही बात ये बताता है कि ओम और नागेंद्र असल में देवध्वज नाम का एक ही व्यक्ति हैं। हाँ, और यहीं से कहानी की पौराणिक परतें खुलनी शुरू होती हैं। ये सुनते ही पहला सवाल मन में आता है, कैसे? ये मुमकिन कैसे है? देवध्वज कोई आम इंसान नहीं था। उसका जन्म सत्य युग में एक बहुत ही अजीब रात को हुआ था। सोचिए, उसके शरीर का आधा हिस्सा तब बना जब राक्षसी शक्तियां अपने चरम पर थीं। एक मिनट, ब्रह्म मुहूर्त शास्त्रों में से दिन का सबसे शुद्ध और सात्विक समय माना जाता है ना, जब दैवीय शक्तियां सबसे ज्यादा जागृत होती हैं। बिल्कुल। और बाकी का आधा हिस्सा उसी ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र घंटों में बना। तो इसका मतलब एक ही शरीर में राक्षसी और दैवीय दोनों ऊर्जाओं का चरम एक साथ मौजूद था। ये तो एक तरह का कॉस्मिक शॉर्ट सर्किट हो गया। सही कहा। इसी वजह से उसके अंदर अच्छा और बुरा दोनों ही पल रहे थे। वो एक चलता फिरता विरोधाभास था। और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गांव वालों को एक बहुत ही अनोखा और शायद खतरनाक अनुष्ठान करना पड़ा। क्या अनुष्ठान? उसे पृथक व्यक्तित्व यज्ञ कहा गया। पृथक व्यक्तित्व यज्ञ, ये सुनने में ही कितना अजीब है। ये कोई आम पूजा तो नहीं होगी? ये पूजा नहीं, एक तरह से यूं समझ लीजिए कि एक आध्यात्मिक सर्जरी थी। आध्यात्मिक सर्जरी? हाँ, इसका मकसद था एक आत्मा को चीरकर दो शरीर बनाना। उन्होंने देवध्वज की अच्छाई को ओम के रूप में और उसकी सारी बुराई को नागेंद्र के रूप में अलग तो कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने एक ही व्यक्ति के दो ऐसे हिस्से बना दिए जो एक दूसरे को खत्म करने के लिए ही बने थे। बिल्कुल। यहीं से उनकी कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी शुरू हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात, ओम को यह सब याद ही नहीं था। उसे अपना अतीत तब याद आता है जब कुलधरा की लड़ाई में नागेंद्र के खून की एक बूंद, जो असल में उसी का खून है, उसकी जीभ पर गिर जाती है। हाँ, एक बूंद खून और हजारों साल का इतिहास उसकी आंखों के सामने आ जाता है। ये सोचना ही कितना अजीब है। यही पल कहानी का रुख बदल देता है। अब ओम को पता है कि वो किससे लड़ रहा है, अपने ही हिस्से से। और ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की भी है। उन 9 रहस्यमयी शब्दों की पहेली। हाँ, वो 9 शब्द जो मिलकर एक मंत्र, या कह सकते हैं कि एक चाबी बनाते हैं। एक ऐसे दरवाजे की चाबी जिसे कभी खुलना नहीं चाहिए। और इन शब्दों की खोज उन्हें पूरे भारत में ले जाती है। लेकिन ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानसरोवर, रूपकुंड जैसी जगहों पर जाते हैं। रूपकुंड मतलब वो कंकालों की झील? हाँ, वही। और भूतहा गांव, कुलधरा। और फिर वे पहुंचते हैं डूबी हुई द्वारका। एक मिनट, द्वारका? यहाँ असली पानी में डूबी हुई द्वारका की बात हो रही है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ पौराणिक कहानियों का हिस्सा है। क्या इसके सच में कोई सबूत है? यही बात इस किताब को दिलचस्प बनाती है। ये पौराणिक कथा को हकीकत से जोड़ती है। लेखक यहाँ असल आर्कियोलॉजिकल खोजों का हवाला देते हैं, खासकर डॉक्टर S.R. राव का काम। अच्छा, जिन्होंने असल में इसे खोजा था। हाँ, जिन्हें सच में गुजरात के तट पर पानी के नीचे एक पूरे शहर के अवशेष मिले हैं। और ये अवशेष महाभारत में बताए गए द्वारका के वर्णन से मेल खाते हैं। किताब में महाभारत के उस हिस्से का भी जिक्र है जहां अर्जुन अपनी आंखों से द्वारका को समुद्र में डूबते हुए देखते हैं। मतलब कहानी का आधार सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास और पुरातत्व भी है। और एक पैटर्न भी है। जब भी कोई शब्द मिलता है, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है। हाँ, द्वारका से शब्द मिलने पर सुनामी आती है, भीमकुंड से चक्रवात, निसर्ग। जैसे प्रकृति खुद कह रही हो कि इस ज्ञान को मत छेड़ो। सही कहा। हर शब्द की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि 8 शब्द तो अलग अलग जगहों से मिल जाते हैं, लेकिन 9वां और आखिरी शब्द, वो कहाँ मिलता है? वो किसी जगह पर नहीं, बल्कि खुद ओम के भीतर छिपा है।
वो अनजाने में उस पहेली का आखिरी टुकड़ा है जिसे नागेंद्र हल करने की कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई में सिर्फ ओम और नागेंद्र नहीं है, महाभारत के अमर योद्धा भी हैं। अश्वत्थामा, परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास। ये सुनने में तो किसी फैंटेसी नॉवल जैसा लगता है। और उनका ठिकाना भी कोई आम जगह नहीं है। वे कैलाश पर्वत पर ज्ञानगंज नाम के एक गुप्त शहर में रहते हैं। ज्ञानगंज? हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ समय रुक गया है, जहाँ विलुप्त हो चुके जीव और दूसरे अमर शांति से रहते हैं। लेकिन इन अमरों की टीम में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब ये कोई सुपर हीरो की टीम नहीं है जहाँ सब एक दूसरे से सहमत हो? बिल्कुल नहीं। कृपाचार्य जो एक महान गुरु हैं, उन्हें ओम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो उसे खतरे की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ओम में नागेंद्र का अक्स दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा, जो खुद एक शापित योद्धा है, वो धीरे धीरे ओम पर विश्वास करने लगता है। उसे ओम में खुद का संघर्ष नजर आता है। और इसी बीच दो और अमर हैं, राजा बलि और विभीषण। ये तो असुर कुल से हैं, लेकिन इन्हें धर्म का साथ देने के लिए जाना जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। बलि और विभीषण इस युद्ध में किसी का भी पक्ष लेने से मना कर देते हैं। वे तटस्थ रहने का फैसला करते हैं। क्या? ये तो देवताओं की सेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। हर किसी के अपने कारण और अपनी मजबूरियां हैं। तो एक तरफ तो अमरों की अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन नागेंद्र की सेना में भी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसके दो सबसे भरोसेमंद साथी, एलएसडी और परिमल, उनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। और शायद इस पूरी लड़ाई की सबसे दर्दनाक कहानी। एलएसडी, ये नाम ही बड़ा अजीब है। हाँ, क्योंकि एलएसडी का किरदार बहुत जटिल है। उसका असली नाम देवव्रत था और सत्ययुग में वो एक पुरुष था जिसे नागेंद्र से प्यार हो गया था। अच्छा। लेकिन एक गलती की वजह से उसे आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का श्राप मिला, और वो श्राप इतना भयानक था कि सुनकर रूह कांप जाए। क्या श्राप था? श्राप ये था कि देवव्रत की आत्मा को हर जन्म में नागेंद्र का पालतू जानवर बनकर पैदा होना पड़ेगा, हमेशा के लिए। उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। हर जन्म में जानवर? हाँ, लतिका यानी एलएसडी का ये शरीर हजारों सालों बाद देवव्रत का पहला मानव शरीर है। सोचिए, हजारों साल किसी के पालतू जानवर के रूप में जीने का दर्द। ये तो कल्पना से भी परे है। और परिमल, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हाँ, वो भी एक बंधन में जकड़ा हुआ है। उसके एक पूर्वज सरपुती ने अपने बेटे को बचाने के लिए नागेंद्र से एक सौदा किया था। उस सौदे के तहत उसके वंश की हर पीढ़ी को नागेंद्र की सेवा करनी होगी। मतलब परिमल उस सौदे की वजह से गुलाम है, वो चाहकर भी भाग नहीं सकता। तो ये दोनों नागेंद्र के साथ ही नहीं बल्कि उसके कैदी हैं, और यही मजबूरी उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है, खासकर जब एलएसडी परिमल के बच्चे की मां बनने वाली होती है। यही उनकी कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। वो दोनों एक दूसरे में आजादी और प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि वे जानते हैं कि वे और उनका आने वाला बच्चा भी नागेंद्र की मिल्कियत है। ये सब सुनकर अब लड़ाई का अंतिम पड़ाव और भी ज्यादा तनावपूर्ण लग रहा है। सारी लड़ाई आकर टिक जाती है तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर, और उसके रहस्यमयी दरवाजे पर, जिसे कल्लर या वॉल्ट भी कहा जाता है। और ये दरवाजा तो असल में एक रहस्य है। दुनिया भर के विशेषज्ञ आज तक इसे खोल नहीं पाए हैं। हाँ, इस पर कोई ताला, नट या बोल्ट नहीं है। इसे शक्तिशाली नागबंधम मंत्रों से बंद किया गया है और माना जाता है कि इसकी रक्षा दो विशाल नाग करते हैं। और नागेंद्र इसे खोलने के लिए एक बहुत ही भयानक तरीका अपनाता है। वो परिमल और एलएसडी के अजन्मे बच्चे की आंख की पुतली का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक खास कीहोल जैसा निशान है। वही इस दरवाजे की आखिरी चाबी है। क्या मतलब? दरवाजा खोलने की चाबी कोई धातु या मंत्र नहीं, बल्कि एक अजन्मे बच्चे की आंख थी? ये तो बहुत ही डार्क और परेशान करने वाली बात है। और जब वो दरवाजा खुलता है तो उसमें से कोई खजाना नहीं निकलता। उसमें से बाहर आते हैं इतिहास के सबसे शक्तिशाली और क्रूर असुर, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप। लेकिन सबसे भयानक बात वो नहीं है। नहीं, इससे भयानक और क्या हो सकता है? सबसे भयानक बात यह है कि उस दरवाजे से अमरों के खुद के नकारात्मक और शापित रूप भी बाहर आ जाते हैं। अश्वत्थामा का वो रूप जो हजारों सालों से अपने घाव और श्राप से तड़प रहा है। परशुराम का वो रूप जो सिर्फ क्रोध से बना है। तो अब नायकों को बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही अंदर के सबसे बुरे हिस्सों से लड़ना है। बिल्कुल।
अपनी ही परछाई से लड़ना। इसी विनाशकारी लड़ाई के बीच ओम का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। उसके हाथ में एक दिव्य तलवार आ जाती है, नंदक। और उसकी साथी निबिशा एक सफेद घोड़े देवदत्त का रूप ले लेती है। वो अचानक युद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है ना। हाँ, परशुराम जो उसके गुरु भी हैं, वो ओम को बताते हैं कि वो कोई साधारण अमर नहीं है। वो भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि है। कल्कि। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। किताब में बताया गया है कि उसका जन्म विष्णु यशा के घर ताम्रबर्णी नदी के पास हुआ था। ठीक वैसा ही जैसा कि कल्कि पुराण में भविष्यवाणी की गई थी। उसका दोहरा स्वभाव, अच्छाई और बुराई का मिश्रण, उसकी दिव्य तलवार, उसका सफेद घोड़ा, सब कुछ उस भविष्यवाणी से हूबहू मेल खाता है। बिल्कुल, वो शुरू से ही कल्कि था, बस उसे अपनी पहचान का पता नहीं था। अंत में वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है, नागेंद्र के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं ताकि वो वापस न जुड़ सके। हाँ, और ओम जो अब कल्कि है को एक नई जिम्मेदारी दी जाती है। उसे परिमल और एलएसटी के बच्चे की परवरिश करनी है, जिसका नाम रखा गया है पृथ्वी। तो हमने देखा कि कैसे पौराणिक कथाएं और एक आधुनिक थ्रिलर मिलकर एक ऐसी रोमांचक कहानी बनाते हैं जहां दांव पर पूरी मानवता लगी है। हाँ, अच्छाई और बुराई का संघर्ष जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं होता है, यहाँ एक महायुद्ध का रूप ले लेता है। ये कहानी हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान की भी याद दिलाती है। ये दिखाती है कि वे कथाएं आज भी कितने प्रासंगिक हैं। वे सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इंसान के स्वभाव और संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी दिल दहला देने वाला मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। और ये सिर्फ एक ट्विस्ट के लिए नहीं है, ये कहानी के सबसे बड़े सवाल पर चोट करता है। क्या बुराई बाहरी है या हमारे अंदर ही है? तो क्या है वो मोड़? कहानी सुनाने वाला पृथ्वी, जिस पर हम शुरू से भरोसा कर रहे थे, असल में देवदत्त यानी एलएसडी की आत्मा है, जो अब अपने ही बेटे के शरीर में है। क्या मतलब? वो बच्चा? हाँ, वो मिसेस बत्रा को मारकर ओम का खून हासिल करता है ताकि वो नागेंद्र को फिर से जिंदा कर सके, क्योंकि उसका प्यार नागेंद्र के लिए कभी खत्म नहीं हुआ था। तो जिस किरदार को हम एक मासूम और कहानी का सूत्रधार समझ रहे थे, वही असली खलनायक निकलता है। बिल्कुल, पूरी कहानी हम ओम और नागेंद्र को अच्छाई और बुराई का प्रतीक मानकर चल रहे थे, लेकिन अंत में बुराई वहां से निकली जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, भरोसे और मासूमियत के नकाब के पीछे। ये विचार सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या बुराई का चक्कर कभी खत्म होता भी है, या ये बस रूप बदल बदल कर पीढ़ी दर पीढ़ी लौटता रहता है।